Hello everyone, you are watching MP Educations. Today we will be discussing class 9 polynomial part 3. So you have understood what has been taught in the last class. So we know how to find the zero of a polynomial, and we know how to check whether the given number is the zero of the polynomial or not, right? So see, today we will be doing remainder theorem. Okay, remainder theorem. Remainder theorem. See, I will not tell you the language of how it is given here. Okay, in a simple language you just understand. Now when I divide 5 with 2, okay, by 2, so 2 to the 4, the remainder is 1. Since there is a remainder, so that means what? For remainder theorem, that means it has to do with the remainder. It has a connection with the remainder. Now before going into this, you tell me, do you know how to divide a polynomial with another polynomial? You have got in class 8, I think. So simple example I am taking. Okay, before remainder theorem I have to explain you something. How to divide, just see. One example I am taking, example 6. Okay, check page number 36, question number 6. So divide px by gx. You have asked to do what? P of x divided by g of x. ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है? P of x is given to you. P of x is equal to what? X plus 3x square minus 1. And what is g of x? G of x is 1 plus x. ठीक है? अभी देखो what we are supposed to do here, we have to divide p of x by g of x. मतलब अगर 5 divided by 2 बोले तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 is जो ऊपर रहता है वो अंदर रहेगा. तो हमेशा याद रखना, first you have to write the polynomial in a proper order. Proper order मतलब क्या है? बड़ा डिग्री से मतलब बड़ा x का पावर से छोटा तक जाएगा. That means what? X to the power 3x square. This is more. Then this is x power 1. Then x power 0. Okay. So you have to arrange the polynomial in such a way so that it goes in descending order. Okay. So what will be there? 3x square plus x minus 1. Okay. This we need to divide with what? 1 plus x. Now 1 plus x मतलब x power 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये पहले आएगा. So it will become x plus 1. All you have to arrange. ठीक है? Now देखो कैसे डिवाइड करते हैं. ये पार्ट अच्छे से देखना. ठीक है? x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर आएगा? x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 3x स्क्वायर. ठीक है? This should be your logic. तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क वाला निकालना है. तो क्वेश्चन मार्क वाला क्या होगा? इसको अगर तुम डिवाइड करके नीचे लेके आते हो तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बाई x. मतलब x और ये स्क्वायर जाएगा तो रहेगा क्या? 3x. मतलब 3x से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है. सो 3x के साथ अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर. मतलब आवर एम इज व्हाट? पहला जो है उसके साथ इसको मैचिंग करना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करना पड़े. ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट. नाउ सी यहाँ पे 1 भी है तो 1 के साथ भी 3x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब इसके साथ पहले ये मल्टीप्लाई करो, फिर जो बचेगा उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना. मतलब 1 के साथ 3x, 1 into 3x मतलब 3x ही होगा. ओके. अभी जब करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? साइन नेगेटिव करते हैं ना, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा. मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है कुछ नहीं है मतलब ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा. ठीक है ना? तो ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस. अभी इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है. यू हैव टू कंसीडर ओनली द साइन दैट इज रिटन इन द ब्रैकेट. तो प्लस x और माइनस 3x तो तुम्हारा बन जाएगा क्या? माइनस 2x. ओके. एंड व्हाट? माइनस 1.
समझ में आया इतना तक? अच्छा, अभी x है, तुम्हें क्या लाना है, -2x। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -2x आएगा? x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -2x आएगा? दिस इज आवर क्वेश्चन। सो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको तो डिवाइड करके लेके आओ तुम। तो -2x बाई x, x गया तो क्या रहेगा, -2। सो -2। सो -2 के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, +1 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 1 जा 2, साइन क्या होगा, ये वाला साइन देखना पड़ेगा, माइनस। सो 2 1 जा 2, मतलब -2। और अभी साइन क्या बोला मैंने, यहाँ पे चेंज होता है। चेंज मतलब अगर माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग इस साइन को पकड़ेंगे। तो ये तो क्या है, -2x और +2x। अभी +2 और -1, 2 - 1 मतलब 1। सो व्हाट इज योर रिमाइंडर, व्हाट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। दिस इज वन वे। अभी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये तो नॉर्मली डिवाइड करके निकाला कि क्या है तुम्हारा रिमाइंडर। नाउ अभी तुम्हें जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, g of x से डिवाइड करना है, तो उसका वैल्यू तुम g पुट करोगे, g of x = 0 पुट करोगे। तुम्हें अल्टीमेटली क्या निकालना है, व्हाट यू नीड टू फाइंड इज द रिमाइंडर ना। तो ये है नॉर्मल मेथड, लॉन्ग कैलकुलेशन। अभी देखो शॉर्टकट टेक्निक या फिर रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करना है ना, उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो g of x मतलब क्या है, x + 1 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। ये जो x का वैल्यू आएगा यहां से, दैट वैल्यू यू विल पुट इन p of x। मतलब p of x क्या था तुम्हारा, 3x² + x -1। अभी p of क्या निकालोगे, -1 निकालोगे। मतलब जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसका वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू निकालना और उस x का वैल्यू को p of x में पुट करना, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 × -1² प्लस -1 तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस से माइनस है -1 तो 3 - 1 2 2 - 1 is 1 आया, दोनों का सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिमाइंडर थ्योरम। तुम विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, मतलब इतना प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाके, अगर तुम्हें बोले कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, क्वोशिएंट नहीं निकाल सकते हो। रिमाइंडर निकालने के लिए तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो जो जिसको तुम्हें डिवाइड करना है उसको वैल्यू पुट करो पहले 0, उससे x का वैल्यू निकलेगा, वही x का वैल्यू को तुम p of x में पुट करोगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर कब होगा, जब तुम p of x को g of x से डिवाइड करोगे। समझ में आया? सो दिस इज one example where I have shown how to use the remainder theorem and how to do the calculation normally. Understood? Okay. अभी I will do question number 7 in both the ways. ठीक है? Example 7 मैं दिखा दे रहा हूँ so that you will get it. Okay? So जो मैं कर रहा हूँ वो भी तुम कॉपी में उठाओ, देख के मत उठाओ, समझ के खुद से ट्राई करना, ठीक है? अच्छा, क्या बोला? Divide the polynomial this 3x⁴ minus 4x³ minus 3x minus 1। इसको तुम्हें बोला कि डिवाइड करने के लिए किससे, व्हाट यू हैव टू डिवाइड इट विद x minus 1। तो पहले देख लो कि वो अरेंज है कि नहीं, तुम्हारा फर्स्ट रूल देखो, पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 नहीं है। तो जहां पे 2 नहीं है तो उसको तुम्हें 0 पुट करना होगा। मतलब हाउ विल यू डिवाइड, सी अच्छे से देखो, 3x⁴ minus 4x³, तो 2 वाला पार्ट नहीं है ना, तो ऐसा बिठाओगे 0 × x²। 0 × x² मतलब 0 × समथिंग क्या होगा, अल्टीमेटली 0 ही होगा, ठीक है ना। तो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू राइट। तो 3 के बाद 2 हो गया, फिर 1 मतलब 3x मतलब -1। इसका भी किससे डिवाइड करना है, x - 1 से। सेम रूल, सेम चीज अप्लाई करेंगे। x के साथ
व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद x टू गेट 3x पावर 4, मतलब एक x कम लेने से ही हो जाएगा। 3x क्यूब अगर लेते हो, 3x क्यूब इंटू x करने से क्या आएगा 3x पावर 4। मैंने पहले ही बोला तुमको क्या करना है, द फर्स्ट टर्म हैज टू बी सेम, मतलब इसको सेम तुम्हें सेम लाना ही है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस भी लाना होगा सेम, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव लाएंगे, ठीक है। अभी ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस है माइनस, तो कितना आएगा माइनस 3x क्यूब, हो गया। और तो नहीं है यहाँ पे कुछ, समझ में आया था? पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बिठाया, फिर -1 के साथ ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बिठाया, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने, तो साइन यू हैव टू चेंज, तो ये प्लस था तो ये बन गया माइनस, ये माइनस है तो ये बन गया प्लस, और ये तो कैंसिल जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया प्लस, तो -4 प्लस 3 मतलब -1x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो तुम्हें x है तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आएगा, माइनस x क्यूब आएगा, मतलब माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर इंटू x करने से क्या आएगा x क्यूब, और माइनस यहाँ पे दिया सच दैट माइनस से प्लस है माइनस, सो माइनस 1x क्यूब। अभी -1 और माइनस x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर आएगा, कुछ नहीं है मतलब 1x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस, देखा यहाँ पे माइनस था इसलिए हम लोगों को यहाँ पे माइनस लाना है, तो माइनस कैसे लाएंगे, यहाँ पे माइनस पुट किया तो x स्क्वायर इंटू x मिला के हो गया x क्यूब और माइनस साइन। अभी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 इंटू x स्क्वायर 1x स्क्वायर, ये गया काटाकुटी। अभी देखो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्या पुट करेंगे साइन चेंज करके -1x स्क्वायर। समझ में आया ये पार्ट, ये तो अल्टीमेटली 0 इंटू समथिंग 0 है ना, मतलब ये कुछ नहीं है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1x स्क्वायर। अभी साइन जो चेंज कर दिया तो साइन वाला ही आएगा, तो -3x -1, ओके अंडरस्टूड। अभी x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -x स्क्वायर आएगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -1x स्क्वायर आएगा, मतलब x के साथ x मल्टीप्लाई करने से या फिर 1x करने से x into x आ जाएगा x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस है so we have to put minus here so that we will get the minus here also, ठीक है। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 into x 1 into 1x मतलब 1x ही होगा, माइनस माइनस प्लस 1x, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचा -3x और -1x मतलब -4x और ये -1, ठीक है। अभी x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से -4x आएगा, ऑब्वियसली -4 इंटू x क्या होगा -4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 मतलब +4, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अभी -1 के साथ -4 करने से क्या हो जाएगा ये -5, तो रिमाइंडर क्या आ गया -5। अगर समझ में नहीं आया फिर से बैक करो, फिर से देखो, ठीक है, हो गया। अभी कैसे करेंगे, ये तो रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन करके निकाला, अभी कैसे निकालेंगे, x - 1 जिससे डिवाइड करना है उसको वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x का क्या होगा वहां पे 1, ठीक है। प्रॉपर जो रिमाइंडर थ्योरम है वो तुमको मैं क्लास में समझाऊंगा लॉकडाउन खुलने के बाद, ठीक है। अभी जस्ट वे समझ लो, x = 1, तो x = 1 को इस p of x में पुट करना है, तो हम लोगों का p of x मान लो क्या है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, मतलब 3 इंटू x⁴ मतलब 1⁴, 4 इंटू 1⁴, 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 1³ मतलब 1, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस 1, तो +3 और -3 गया,
तो -4 और -1, माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आएगा माइनस, तो रिमाइंडर सेम आया दोनों का। ठीक है, ये अगर बोले कि विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तब ऐसा मेथड। अगर बोले विथ शोइंग द डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर, तो ये मेथड। मैंने दोनों ही कर दिया। समझ में आया इतना तक? ओके। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल 8। देखो मैं सब एक एक अच्छे से ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, पूरा ध्यान से देखो। बोला कि फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस। तो p of x is given. What is the value of p of x? Equal to x cube plus 1. ठीक है, by x plus 1, मतलब तुम्हें इसको डिवाइड करना है किससे, x plus 1 से। ठीक है, पहले तो क्या बोला था, इसको एसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो x क्यूब है, x क्यूब है, x क्यूब के बाद क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर x, फिर 1, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x भी नहीं है तो उसको भी 0 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से। तो अभी देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x क्यूब आएगा, ऑफ कोर्स x स्क्वायर। तो x into x square will be x cube. 1 into x square, तो 1x square, सिंपल सी बात। समझ में आया क्या किया, पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया ये, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया ये, साइन चेंज करो, ये कुछ नहीं है मतलब माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, तो ये तो गया कैंसिल। ठीक है, अभी 0 के साथ मतलब ये नहीं देखने से भी होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से, माइनस 1x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर आएगा माइनस x स्क्वायर। x के साथ x ही मल्टीप्लाई करना होगा तभी x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, सो वी हैव टू पुट ए माइनस बिकॉज़ इट इज प्लस। तो माइनस 1x स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अभी 1 इंटू माइनस एक्स मतलब माइनस x, तो माइनस x हो गया, मतलब 1x ही है। माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस एक्स, प्लस है माइनस है माइनस 1 इंटू एक्स 1x, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। मैंने बोला जब ये साइन लिखोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 ये भी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1x, मतलब x प्लस 1x ना, मतलब x, और वहां से ऊपर वाला प्लस 1। अभी x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x आएगा, x into 1, मतलब यहाँ पे प्लस 1 होगा बिकॉज पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो 1 into x x, 1 1 to 1 1, तो माइनस, ये भी माइनस, तो काटाकुटी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 0 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, ये पता है x plus 1 equals to 0 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा -1। नाउ तुम्हें क्या निकालना है, p of x से बता दो तुमको, व्हाट इज p of x, x क्यूब प्लस 1। तो p of -1 अगर निकालोगे तो क्या होगा -1 क्यूब प्लस 1, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1, और ये तो +1, तो अल्टीमेटली 0 आया, रिमाइंडर सेम। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया एक्चुअल डिवीजन, ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम, दोनों ही दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर इतना तक? ओके, अगर इतना तक क्लियर है तो तुम एग्जांपल 9 खुद से करना, एग्जांपल 9 इज योर होमवर्क। ठीक है, समझ में आया इतना तक? ओके, अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 देखो क्या बोला, चेक वेदर द polynomial is given as qt. What is qt? 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of क्या बोला चेक करने के लिए, 2t plus 1। देखो मल्टीपल मतलब क्या है, अगर बोले कि is a multiple of 5 or not, तो कैसे समझ में आएगा 2 का मल्टीपल 5 है कि नहीं। 2
से अगर 5 को डिवाइड करोगे 2 टू द 4 1, अगर रिमाइंडर 1 आता है या फिर रिमाइंडर अगर नहीं 0 नहीं आएगा तब क्या बोलेंगे दैट इट इज नॉट ए मल्टीपल। अगर मैंने बोला कि 2 का मल्टीपल इज 2 अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 2 का टेबल में 10 आएगा क्या, ये तो तुम बोल सकते हो 2 5 जा 10, लेकिन एक्चुअली में कैसे करते हैं 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, मतलब if the remainder is 0 then we can say that yes 2 is a multiple of 10। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा then yes no 2 is not a multiple of 5। ऐसे ही करते हैं ना, मतलब अल्टीमेटली you have to do the divide। तो यहाँ पे भी क्या बोला कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, तो रिमाइंडर्स थ्योरम से देखते हैं। अगर रिमाइंडर्स थ्योरम से इसका वैल्यू 0 आता है that means what it is a what मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 2t ये हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे लॉन्ग डिवीजन, ये रिमाइंडर थ्योरम से अप्लाई करते हैं। 2t plus 1 equals to 0, तो 2t equals to -1, तो t equals to -1/2 मिल गया t का वैल्यू। अभी qt तो पता है तो q of -2 निकालेंगे। अगर q of -2 -half का वैल्यू 0 आता है, ये कैलकुलेट करके अगर 0 आता है तब बोलेंगे कि यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से पता चलता है हमको। अगर नहीं आता है अदर देन 0 अगर कोई भी नंबर है दैट मींस नो इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ दिस, ऐसे लिखेंगे। तो देखते हैं t का वैल्यू पुट करके 4 into -half whole cube plus 4 into -half whole square minus half है ना, -half -1, ठीक है। तो 4 ये बन जाएगा -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब बन गया 8, 4 into -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हाफ -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब -1/2, 4 4 कैंसिल गया मतलब +1 प्लस हाफ -1, तो -half और +half गया, +1 और -1 गया, तो आंसर कितना आया 0। सो सिंस द q of -half is 0 therefore लिख देना आंसर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, therefore 2t plus 1 is a multiple of this। समझ में आया इतना तो? ओके, अभी तुम लोगों का होमवर्क का टाइम हो गया, आज ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतना तक ही रहेगा। तो एक्सरसाइज 2.3 का ऑल होमवर्क है। पहला वाला मैंने बोला कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो तुम दो मेथड से ही करना, एक बार डिवाइड करके करना, एक बार रिमाइंडर थ्योरम से करना, जो पहले का एग्जांपल दिखाया, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालना है, तो p of x जो गिवन है x³ 3x² 3x + 1 दिस इज योर p of x, और जिससे डिवाइड करना है वो अलग अलग है, तो तुम वैसे ही करना, ठीक है। सेकंड बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो वो भी सेम चीज, रिमाइंडर निकालना है तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से ही करना, ठीक है, सेकंड वाला को। तो 1 नंबर तुम बोथ मेथड से करोगे, एक बार रिमाइंडर थ्योरम एक बार नॉर्मल डिवीजन करके, नंबर 2 रिमाइंडर थ्योरम से करोगे, और नंबर 3 whether it is a factor। देखो फैक्टर होने से भी क्या करना पड़ेगा, तुमको रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा, और मल्टीपल होने से भी रिमाइंडर 0 आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज दैट वन, ठीक है। वहां पे मल्टीपल बोला था या फैक्टर बोला, सेम का काम करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले जो तुम्हारा q जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करके वैल्यू निकालोगे, फिर वो वैल्यू इसको इसमें पुट करोगे, देन यू विल इफ द रिमाइंडर इज 0 देन वी से दैट इट इज अ फैक्टर, अगर नहीं आता है तो नॉट ए फैक्टर, ठीक है। तो 3 भी तुम्हारा क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से ही कर सकते हो। ओके, दिस आर योर होमवर्क। अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो यहाँ पे मैं गोलू बटन दे दूंगा, कर लेना यहाँ से सब्सक्राइब। और पहले का अगर वीडियो नहीं देखा, इसका पहले वाला पार्ट 2, तो मैं यहाँ पे कहीं भी लिंक कर दूंगा, तो देख लेना वो। ओके, चलो बाय बाय।